नमस्कार मित्रों, मैं यश चंद्र पुनः आपको अपने चैनल एस्ट्रोनॉमी में स्वागत करता हूं। आज का एक लघु वीडियो मैंने बनाया है जो कि उत्तर दिशा की सिग्निफिकेंस को बताता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्दर्न डायरेक्शन। नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा के जो स्वामी हैं वो कुबेर हैं। कुबेर स्थान कहा जाता है। वास्तु में एक डायरेक्शन होती है N3, जहाँ पे अगर हम डोर बना दें तो ऐसा कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश वहाँ से होता है। ये एक जल तत्व प्रधान एलिमेंट यहाँ पे वास करते हैं, यानी कि वाटर एलिमेंट नॉर्दर्न डायरेक्शन उत्तरी दिशा के जो हैं वो मेन एलिमेंट हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जल तत्व प्रधान है, तो जल तत्व की जितनी भी राशियाँ हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये इन तीन राशियों का यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन तीन राशियों के लिए, उनके लिए ये जो नॉर्दर्न डायरेक्शन है बहुत मायने रखता है। और जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन से एक तरह से श्रेष्ठ माना जाता है। ध्रुव तारा इसी दिशा में विराजमान है और जो सप्तऋषि हैं वो इसी की परिक्रमा करते हैं। कौन से हैं सप्तऋषि? जो कि कृतु हैं, पुलस्त्य हैं, पुलह हैं, आपके अत्रि हैं, अंगिरा हैं, वशिष्ठ हैं, मरीच हैं। ये जो 7 ऋषि हैं ये इसी की परिक्रमा करते हैं, ध्रुव तारा के। इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है। और यही 7 जो सप्त ऋषि हैं हमारे शरीर में 7 चक्रों के रूप में विराजमान हैं। जो 7 चक्र हैं हमारे: स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र। ये जो 7 चक्र हैं ये हमारे शरीर के अंदर विराजमान हैं। और अगर इन चक्रों का हम बैलेंस कर दें तो हमारा जो शरीर का वास्तु है बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वास्तु सिर्फ जिस घर में हम रहते हैं वहाँ प्रमाणित नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में भी अगर ये 7 चक्र बैलेंस्ड हैं, एनर्जाइज्ड हैं, एक्टिवेटेड हैं, चाहे वो आप योग के थ्रू करें, चाहे सूर्य नमस्कार के थ्रू करें, एक बैलेंस्ड जीवन बिताएं, तो आपको कभी भी ना ही कोई शरीर में प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपके घर में कोई वास्तु में प्रॉब्लम आएगी। कहते हैं कि जब किसी का जो शव है मृत्यु के बाद उसको नॉर्थ में उसका सर रखा जाता है और साउथ में उसका पैर रखा जाता है, जिससे कि उसकी जो ऋणात्मक एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसको हम आयान बोलते हैं, वो नहीं फैले। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो अरुंधति तारा से ध्रुव तारा की ओर जाती है और इसी से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर 1 वर्ष तक किसी साधक को या किसी जातक को अरुंधति नक्षत्र, अरुंधति तारा ना दिखे तो ऐसा कई पुस्तकों में वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति की 1 साल में ही मृत्यु हो जाती है। जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको आप बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। वहाँ पे कोई भी रसोई घर, बावर्ची खाना नहीं बनाएं। खुला हुआ मैदान रखें, खुला हुआ एक बगीचा रखें। वहाँ कोई बाथरूम ना बनाएं, वहाँ पे कोई वॉशरूम ना बनाएं। नॉर्थ आपका जितना एनर्जाइज्ड रहेगा, जितना खुला हुआ रहेगा, और नॉर्दर्न साइड में अगर आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर ग्लास फसाड है, वहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स आती हैं, तो ये बहुत अच्छा वास्तु हम इसको मानते हैं। और आप देखेंगे कि जिनके घर में नॉर्दर्न साइड खुला हुआ है, साफ़ सुथरा है, नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी है, नॉर्थ साइड में कोई रसोई नहीं है, नॉर्थ साइड में कोई बाथरूम नहीं है, तो ऐसे लोग अपने नौकरी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत राइज करते हैं। क्योंकि नॉर्थ एक अपॉर्चुनिटी की भी डायरेक्शन है और जहाँ आप देखेंगे कि ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ऐसे आदमी को नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जिन घरों में आप देखेंगे कि बाथरूम भी बना हुआ है, किचन भी बना हुआ है, लाल पर्दे लगाए हुए हैं, लाल रंगों का बहुत यूज़ किया गया है उत्तरी दिशा में, तो उत्तर दिशा को आपने बिगाड़ दिया है, पॉल्यूट कर दिया है। ऐसे लोगों को अपने नौकरी में, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि ये डायरेक्शन मरकरी से रूल्ड है, प्लैनेट बुध से रूल्ड है, इसलिए बुधवार को ज़रूर व्रत रखें अगर आपकी बुध की महादशा या बुध की अंतर्दशा चल रही है।
और कोशिश करें कि यहाँ पे कोई लाल सामान नहीं रहे, लाल बाल्टी, लाल पर्दे, लाल फ्लोर मैट, रेड कलर का कोई भी एलिमेंट नॉर्दर्न डायरेक्शन में नहीं रहे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जैसे कि मैंने कहा कि N3 N4 जो डायरेक्शन होता है वास्तु का, वो वहीं से लक्ष्मी का जो है प्रवेश होता है। जो लोग अच्छा धन कमाते हैं अपनी नौकरी के थ्रू, अपनी सर्विस के थ्रू, उनके यहाँ आप देखेंगे कि उनका नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल ही क्लटर फ्री है, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए उनकी नौकरी आज भी बरकरार है। और जिसने अपना नॉर्थ डायरेक्शन ख़राब कर दिया, चाहे वो IIT का पढ़ा हुआ हो, चाहे IIM का पढ़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को नौकरी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो वास्तु के परिप्रेक्ष्य से कोशिश कीजिए कि उत्तरी दिशा को साफ़ सुथरा रखें। नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर की टैंक आप दे सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट को अच्छा रखें, बिकॉज़ ये अट्रैक्शन की भी एक दिशा होती है। बाथरूम और रसोई यहाँ नहीं बनाएं। रसोई अगर आपको बनाना है तो साउथ ईस्ट में बनाएं, मास्टर बेडरूम बनाना है तो साउथ वेस्ट में बनाएं, पर नॉर्दर्न डायरेक्शन को बिल्कुल क्लटर फ्री रखें। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन, जो उत्तरी दिशा है उसका महत्व, उसकी महिमा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी रिसर्च करते हैं और फिर ये वीडियोस बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या कोई वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9742881188 पे। फिर कल फिर मिलेंगे एक लघु वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और मुझे आज्ञा दें।